बड़वानी को भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, आप निश्चिंत रहे। बड़वानी की जनता को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। गरीबों का जीवन बदलने का काम मध्य प्रदेश के अंदर और देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। ये पार्टी का निर्णय होता है। जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर था तो पार्टी ने मुझे राज्यसभा जाने के लिए आदेशित किया। मैंने पार्टी संगठन की बात मानी। आगे भी पार्टी संगठन मेरे को जो दायित्व सौंपेंगे, जो काम सौंपेंगे, वो उसको करेंगे। 2023 का विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां मैदान पर उतर चुकी है और कई तरह के मतलब आयोजन कर रही है, सभाएं कर रही है। आज हम राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के पास आए हैं, जिनसे जानते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी। सर, क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रहती है। ऐसा नहीं कि जब चुनाव आए तो ही भारतीय जनता पार्टी तैयारी करती है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने प्रशिक्षण, निरंतर बैठकें, निरंतर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ, पन्ना प्रमुखों के साथ निरंतर बैठने की निरंतर प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो 2023 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो या आने वाले और चुनाव हो या स्थानीय निकाय के चुनाव जब भी होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुटता है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं यहाँ चुनाव लड़ता है, हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। 2023 का चुनाव जो आने वाला है उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से की है और ये निरंतर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी संगठन की प्रक्रिया है। हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार चेहरा क्या रहेगा? शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल चेहरा होता है और जो चेहरे तय करने का काम है वो संगठन का विषय है। जब चुनाव आएंगे तो आपको जानकारी में रहेगा, उसमें कोई अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे को कि आज से संगठन ने चेहरे तय कर दिए, ऐसा कुछ है नहीं। चुनाव का भी वक्त है, 2-3 महीने बचे हुए हैं, उसके बाद आपको जानकारी में देंगे। सर, राज्यसभा सांसद हो आप, पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हो, प्रदेश में भाजपा की स्थिति क्या लग रही है इस बार? देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो सबका साथ सबका विकास किया है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो आज़ादी के बाद जिस देश के अंदर 60 साल तक जिस कांग्रेस ने राज किया था, उन्होंने जो काम करना चाहिए तो वो कभी नहीं किए, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक गरीब का काम करके दिया और अंतिम व्यक्ति तक का विकास करके दिया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात करूं, उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन की बात करूं, प्रधानमंत्री सड़क की बात करूं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के जो कार्ड बने हैं इलाज के लिए निःशुल्क 5 लाख रुपए तक के, मैं उसकी बात करूं, संबल योजना की बात करूं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की बात करूं, ऐसी कई दर्जन योजनाएं गरीबों का जीवन बदलने का काम मध्य प्रदेश के अंदर और देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। और यही विकास, यही सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर हमारा कार्यकर्ता चल रहे हैं। और ये विकास जो हमने किया है, इस विकास को लाभार्थियों के मन में विश्वास पैदा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है, इंडियन गठबंधन किया है, इंडियन नाम से एक गठबंधन बनाया है, उसको लेकर कहाँ तक सफल हो पाएंगे? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों की बात नहीं आपस में बनती थी, जो लोग जीवन में कभी एक दूसरे की बात नहीं मानते थे, जिनके विचार एक दूसरे के साथ नहीं मेल खाते थे, वे सब अपने अपने स्वार्थ के कारण इकट्ठे हुए हैं। जब ये मान लो कि एक दूसरे को गाली देने वाला आदमी अगर दोस्ती कर ले, तो ये भारतीय जनता पार्टी के विश्वास और विकास की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश के अंदर जनता के बीच में विश्वास बनाया है, उस विश्वास के विरोध में ये सारे लोग आपस में लड़ने वाले एक हुए हैं। पर ये भी बता देना चाहता हूँ कि एक होने वाले लोगों ने देश के अंदर 60 सालों में कोई काम करके दिखाया होता तो मानते हम। ये सिर्फ झूठ बोलने के लिए, आपस में झूठ बोलने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता को ठगने के लिए और देश की जनता के साथ फिर से छलावा करने की कोशिश करने के लिए इन्होंने झूठ का गठबंधन बनाया है। हम बात करें, विपक्ष लगातार मणिपुर की घटना और सीधी की घटना को लेकर सरकार को घेर रहा है, इसमें क्या है? हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पर बहुत अच्छे से वक्तव्य दिया है।
हमने बार बार संसद के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों ही सदन में विपक्ष को मणिपुर के ऊपर चर्चा करने के लिए कहा, लेकिन विपक्ष किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करना चाहता। तो विपक्ष रोज सदन से वॉकआउट कर जाता था, क्योंकि उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकना था। उन्हें जनता के कल्याण के मुद्दों पर चर्चा हो सदन के अंदर, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोगों ने जब बिल पारित किया, उसमें बहुत सारे बिल आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों के कल्याण के बिल थे, देश की जनता के लोकहित के बिल थे। उन बिलों के अंदर भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया चर्चा के दौरान। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि संसद के अंदर जब लोकहित के विषय आए हैं तो उस चर्चा में भाग लेना चाहिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी मणिपुर गए, और एक बार नहीं 3-3 बार गए। देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पर लाल किले के प्राचीर से कहा कि देश के अंदर इस प्रकार के जो घटनाक्रम करने में जिन लोगों की रुचि है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, अपराधियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, और जो इस प्रकार के देश में अव्यवस्था फैलाने का काम, कानून को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी और हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। भारत की 140 करोड़ भाइयों और बहनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। सांसद जी, हम बात करें तो बड़वानी जिला जो कि आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहाँ पर 2 सांसद 1 मंत्री है, उसके बाद भी मेडिकल कॉलेज की दरकार है, अभी तक नहीं मिल पाया। देखिए, बड़वानी मध्य प्रदेश के अंदर पहले मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत कम थी, अब उसको बढ़ाकर सरकार ने 22 के आसपास पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। देश के अंदर 100 से अधिक आकांक्षी जिले हैं, बड़वानी भी आकांक्षी जिले के अंतर्गत आता है। खरगोन में अभी मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है, धार में मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है, रतलाम में मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है, खंडवा में मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है। अब बारी बड़वानी की है। बड़वानी की जनता की तरफ से माननीय लोकसभा के सांसद गजेंद्र पटेल जी, माननीय पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी और मेरे निरंतर प्रयास से हमने देश के जहाँ जहाँ भी हमको पत्राचार करना था, माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया हमने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी अवगत कराया है और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है। यह निरंतर चलने वाली विकास की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में एक दिन बड़वानी को भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आप निश्चिंत रहे, बड़वानी की जनता को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब 60 साल हमको कुछ नहीं मिला और हमने 9 साल में बहुत कुछ दिया है, तो ये भी आशा है कि बड़वानी को बहुत जल्द ये सुविधाएं मिलेगी। एक सबसे बड़ा मुद्दा है रेलवे लाइन, जिसके लिए आप राज्यसभा सांसद नहीं थे, उससे पहले से आप प्रयास करते आ रहे हो और अभी भी लगातार प्रयास जारी है, कहाँ तक पहुंचा उसी? मध्य प्रदेश के अंदर इस बार केंद्र सरकार ने 1300 करोड़ रुपए सिर्फ रेल लाइन बिछाने के लिए दिए हैं। मैं आपको ये बहुत विश्वसनीय जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे देश के रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने, जब हम सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि निमाड़ के अंदर धार और बड़वानी जिले को और खरगोन जिले को जोड़ते हुए जो इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की हम बार बार बात कर रहे हैं, उस रेल लाइन का सर्वे पूर्ण हो चुका है, उसका डीपीआर बन गया है और डीपीआर बनने के बाद उसको दिल्ली कार्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। लोगों ने इसमें भी भ्रम फैलाने की कोशिश करी। उन्होंने ये कहा कि इसका एग्रीमेंट टूट गया है, इसका एग्रीमेंट टूट गया, अभी ये नहीं होगा, स्थगित हो गई, ये लोगों ने कहा है, जबकि ये रेल लाइन स्थगित नहीं हुई है। इसको अब रेल मंत्रालय बना रहा है और रेल मंत्रालय के माध्यम से ये रेल ट्रैक बनेगी। हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने पिछले दिनों जब हम सदन में उनसे मिले तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये रेल लाइन बहुत जल्द इसका काम हम शुरू करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है, लोग अलग अलग प्रयास लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्यसभा सांसद धार जिले की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे या बड़वानी जिले की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना तय है उनका। ये इसमें कितने सत्य? देखिए, मैं 2026 तक राज्यसभा का सांसद हूँ और विधानसभा और लोकसभा चुनाव इससे पहले होना है, तो मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं कहीं जगह जाके चुनाव लड़ रहा हूँ। ये पार्टी का निर्णय होता है। जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर था तो पार्टी ने मुझे राज्यसभा जाने के लिए आदेशित किया, मैंने पार्टी संगठन की बात मानी। आगे भी पार्टी संगठन मेरे को जो दायित्व सौंपेंगे, जो काम सौंपेंगे, वो उसको करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कयास लगाने से क्या होता है, बहुत सबके बारे में लगाया जाता है और मैं तो सबके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा कि क्षेत्र के विकास के लिए लोगों को
आगे आना चाहिए। लेकिन मेरी अभी ऐसी कोई मंशा नहीं है। किसी चुनाव को लेकर संगठन का जो निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। संगठन बोलेगा जब भी नहीं लड़ना। इस संगठन का निर्देश जो भी होगा, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना संगठन का काम है, लड़वाना नहीं लड़वाना संगठन का काम है। संगठन जो निर्देश देंगे हम उसका पालन करेंगे। हम काफी समय से देखते आ रहे हैं, हमने आपकी कई छवियां देखी है, कई अंदाज, अलग अलग अंदाज देखे हैं। आज भी आपने यहाँ पर एक जनता दरबार लगाया था, लोगों की समस्या सुनी थी। आप, हमने कई देखा है कि महीने में 1-2 बार आप जनता दरबार लगाते हो, अधिकतर बाहर रहते हो, फिर यहाँ आके अपने लोगों की समस्या सुनते हो। मैं वैसे राज्यसभा सांसद होने के बाद संगठन के दायित्व भी मेरे पास है। मैं राष्ट्रीय नीति एवं शोध प्रभारी भी हूँ, जिससे पूरे देश भर का भ्रमण करता हूँ मैं। साथ में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ, और सांसद का दायित्व होने के साथ मैं जनसेवक भी हूँ। जब मैं मध्य प्रदेश के या देश के भ्रमण से या संसद की कार्रवाई से वहाँ से जब मुक्त होता हूँ, जब मैं अपने क्षेत्र में पहुँचता हूँ निवास पे, तो मैं एक सूचना करता हूँ सब लोगों को कि मैं इस तारीख को अपने निवास वाले कार्यालय में उपस्थित रहूँगा। आज बड़ी संख्या में मेरे पास निवास पर मिलने के लिए बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता बंधु आए। बहुत सारे कार्यकर्ता बंधुओं का ये काम भी था कि अलग अलग जगह पर कोई सांसद क्षेत्र विकास निधि से विकास करना है, कई जगह को कोई काम रुके पड़े हैं, कई जगह शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित। जब जनप्रतिनिधि होता है तो उन समस्याओं को लेकर जनता आती है, और इस जनता दरबार में मैं सबका अभिनंदन भी करता हूं और सबकी बातों को क्रमशः बारी बारी से सुनता भी हूं और उनका समाधान करने का प्रयास करता हूं। कोशिश ये होती कि प्रत्येक व्यक्ति का समाधान हो जाए, लेकिन कुछ समाधान ऐसे होते हैं जो हमारे स्तर के नहीं होते हैं, हम उसको राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को अवगत कराते हैं। हम बड़वानी जिले की बात करें, आदिवासी बहुल्य जिला है, जहाँ पर कई स्कूलों पर टीचर नहीं है, कई आंगनवाड़ी भवन बने नहीं है, आज भी चौपालों पर भवन संचालित हो रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाएगा? मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख से अधिक सरकारी विभागों में पदों को भरने की प्रक्रिया पिछले विगत वर्ष में प्रारंभ की थी। हम लोगों ने इसमें करीब 60,000 पदों पर भर्ती की है। बड़वानी जिले के अंदर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन थे, लेकिन अब पिछले 2 महीने में 1,000 से अधिक शिक्षकों ने यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है, और इसके बाद भी कुछ पद और खाली रह जाएंगे, तो उसकी प्रक्रिया भी निरंतर रहेगी। आपको एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा मैं उपलब्ध करा दूंगा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से लेकर कि कितने खाली है। लेकिन अब जो स्थिति पहले थी वैसी नहीं है। हमारे जिले में हर स्कूल में शिक्षक उपलब्ध हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, जो कि राज्यसभा सांसद है, साथ ही बड़वानी जिले के लोकप्रिय नेता भी माने जाते हैं। हम बात करें तो इन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के सवालों के जवाब दिए। साथ ही उन्होंने ये निश्चित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सबसे ज़्यादा विधायक मध्य प्रदेश में आएंगे। सचिन राठौर, द लपेटा के लिए, बड़वानी से।